स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सटर्मिनेटेड क्वेश्चन 2023 और आज का जो कि चैप्टर है मैग्नेट एंड बैटरी के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो है यानी कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर लीजिए, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुम्बकीय किया जा सकता है। यानी कि जो पदार्थ में यानी कि चुंबक का गुण है उसको किस तरह से यानी कि विचुम्बकन किया जा सकता है, यानी कि उससे चुंबक का जो गुण होगा उससे हटा दिया जाएगा उससे, है ना। ऐसे समझिए आम भाषा में। तो देखिए, हो सकता है यानी कि उसको हथौड़े से पीट सकता है। अगर पीटा जाएगा, ठीक है ना, उस पर यानी कि चोट अगर लगाया जाएगा, दबाव लगाया जाएगा तो क्या होगा, उसका गुण यानी कि समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ अगर गर्म भी करते हैं, ज़्यादा गर्म भी करेंगे तो उसका गुण यानी कि चुंबक का गुण क्या होगा, चुंबक से यानी कि विचुंबक बन जाएगा। ठीक है, ए में दिया हुआ है हथौड़े से पीट कर, तो हथौड़े से पीटेंगे तो क्या विचुंबकन बन जाएगा चुंबकीय पदार्थ, और गर्म करेंगे फिर भी बन जाएगा। तो यानी कि ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यानी कि दोनों यानी कि कथन जो है विचुंबकन करने के लिए सही है। ठीक है ना, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कौन सा नियम बताता है कि प्रेरित विद्युतवाहक बल का परिणाम फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है। और देखिए दोस्तों, यानी कि समानुपाती वाली बात कर रहा है, तो यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है ना, फैराडे का द्वितीय नियम यह बताता है। ऑप्शन किस में दिया है, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि -n d∅ यानी कि dt होता है। ठीक है, और बी में दिया विद्युत प्रेरण का फैराडे का प्रथम नियम। तो प्रथम नियम नहीं ये बताता है, यानी कि समानुपाती नहीं होता है। ये जो होता है यानी कि द्वितीय नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का द्वितीय नियम, जो कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, विपरीत चुंबकीय ध्रुव आपस में एक दूसरे को डैश करते हैं, यानी कि विपरीत कहा रहा है। समझिए ये क्या है, एक जो है यानी कि नॉर्थ पोल है और एक यानी कि साउथ पोल है। ये दोनों क्या है, विपरीत है, और दोनों आपस में ये क्या करेंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आपस में क्या करेंगे दोस्तों। तो देखिए, अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है तो आपस में दोनों क्या करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे, ठीक है ना, यानी कि अट्रैक्टिव करेंगे। और जबकि दोनों एक ही पोल है, जैसे यहाँ है, यानी कि इसमें दोनों यानी कि नॉर्थे पोल है, तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, तो ये दोनों जो है यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि रिपेल करेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन किस में दिया आकर्षित करना, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो तो यानी कि क्या करेंगे, आकर्षित, और जब दोनों यानी कि नॉर्थ पोल हो या दोनों यानी कि साउथ पोल हो तो क्या होगा, यानी कि प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए वाला में जो दिया है यानी कि आकर्षित वाला दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। ठीक है, और यानी कि एंगल जो बनाएगा दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि ये एंगल बनाता है आपको लगभग यानी कि 15 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना, 15 डिग्री का। ऑप्शन किस में दिया है 15 डिग्री का, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20। तो 20 का कोण नहीं बनाता, ना 16 का बनाएगा ना 18 का बनाता है, ये जो है 15 का बनाता है, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, यानी कि डीप कोण पूछ रहा है। ठीक है, डीप एंगल पूछ रहा है। ठीक है, और डीप एंगल जो होता है लगभग यानी कि 90 डिग्री का होता है। कितना, 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन किस में दिया है, 90 डिग्री। ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में करा 0, तो 0 डिग्री का नहीं होगा, ना 45 डिग्री का, ना 60 डिग्री का। ओनली फिर ये जो है डीप को 90 डिग्री का होता है, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसका दिया हुआ है, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। ठीक है ना, चुंबकीय सुई कहा है। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय सुई जो एक यानी कि नॉर्थ पोल है ना, क्या, एक यानी कि नॉर्थ पोल और एक यानी कि साउथ पोल, ठीक है, दक्षिण और उत्तर की ओर संकेत करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में करा पूर्व, बी में करा यानी कि पश्चिम, सी में करा दक्षिण, तो दक्षिण की ओर संकेत करता है, और यानी कि उत्तर की ओर भी संकेत करता है। तो सी और डी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ई में दिया हुआ है सी और डी। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ई सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स को निरूपित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को यानी कि किससे निरूपित किया जाता है वो हमको बताना है, चुंबकीय फ्लक्स को। और देखिए दोस्तों, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को जो निरूपित किया जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को जो निरूपित किया जाता है यानी कि फाई से। किससे, फाई से। ऑप्शन किस में दिया है, तो बी से यानी कि निरूपित नहीं करते हैं इसको, यानी कि फाई से निरूपित किया जाता है, जो कि बी में दिया है फाई। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा।
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, बैटरी चार्जिंग उपकरण आमतौर पर स्थापित किया जाता है, यानी कि बैटरी चार्जिंग उपकरण जो है कहाँ पे स्थापित किया जाता है। ए में कह रहा है यानी कि अच्छी तरह से हवादार स्थान पे, ठीक है। बी में कह रहा है साफ और सूखी जगह पे, भी ठीक है। सी में दिया है बैटरी चार्ज करने के लिए व्यवहारिक के रूप में, ठीक है, ये भी ठीक है। डी में दिया है यानी कि उपयुक्त सभी विशेषता वाले स्थान में, ठीक है। तो सभी विशेषता वाले स्थान में रखेंगे तो उससे क्या होगा, बैटरी चार्जिंग उपकरण जो है यानी कि अच्छा से पूर्णतः कोई प्रकार का उसमें यानी कि इशू नहीं रहेगा, एरर नहीं रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, यदि एक लेड एसिड सेल को 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज किया जाता है तो निम्न होगा। कितना से कह रहा है, 1.08 वोल्ट से कह रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है ना, ऑप्शन ए में कह रहा है कि सेल की क्षमता कम हो जाएगी, एकदम क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि आंतरिक प्रति इसका बढ़ जाएगा। बी में कह रहा है प्लेट का सल्फेट हो जाएगा, एकदम हो जाएगा अगर यानी कि इससे कम और डिस्चार्ज किया जाए तो यानी कि इसका जो प्लेट होगा सल्फेट हो जाएगा, है ना। सी में दिया आंतरिक प्रति बढ़ जाता है तो आंतरिक प्रति भी बढ़ जाता है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि उपरोक्त सभी घटित हो गए, है ना। ऐसा अगर करते हैं यानी कि 1.8 वोल्ट से नीचे और डिस्चार्ज किया जाए तो यानी कि सभी जो दिया हुआ है क्षमता कम जाएगा, प्लेट सल्फेट हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, निकिल फेरस का स्व आवेशन डैश एडिशन सेल से क्या होता है, तो यानी कि कम होता है। किसका, यानी कि निकिल का, ठीक है। निकिल फेरस सेल का जो है स्व आवेशन का एडिशन सेल से यानी कि क्या होता है, लेस होता है, लेस देन होता है, यानी कि कम होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है बराबर, तो बराबर नहीं होता है यानी कि कम होता है, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पारा सेल की निम्नलिखित विशेषता है, ठीक है ना, यानी कि मरकरी सेल का कह रहा है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया है फ्लैट डिस्चार्ज करंट वोल्टेज वक्र, बी में है वजन अनुपात के लिए उच्च शक्ति, सी में दिया है उच्च तापमान अर्धता की प्रतिकूल परिस्थितियों के तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक अचल जीवन, ठीक है ना। तो देखिए मरकरी सेल की अगर विशेषता की अगर बात किया जाए तो यानी कि सभी इसका विशेषता है, ठीक है ना। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन गलत है, ठीक है ना, गलत वाला को पहचानना है। ए में कह रहा है एक भंडारण सेल में एक प्रतिवर्ती रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। बी में कह रहा है यानी कि एसिड सेल को एक लेड एसिड सेल को डिस्चार्ज किया जा सकता है, ये तो ठीक है भाई। कार्बन जिंक सेल की में असीमित अचल जीवन होता है। और डी में दिया एक प्राथमिक सेल में एक परिवर्तनीय रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों यानी कि जो गलत दिया हुआ है ना, ये कह रहा है यानी कि सी में जो दिया है कार्बन जिंक सेल में असीमित अचल जीवन होता है, ये अनलिमिटेड लाइफ जो है यानी कि कार्बन सेल में नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सूखा सेल है। और सूखा सेल का जो वोल्टेज की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो 1.5 वोल्ट यानी कि 1.5 वोल्ट के आसपास होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक लेड एसिड सेल की क्षमता पर निर्भर करता है। ए में कह रहा निर्वहन की दर पे, निर्वहन की दर पे यानी कि डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व पे भी डिपेंड करता है, यानी कि सभी पे डिपेंड करता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सेल के समानांतर जुड़े हुए हैं। ए में कह रहा है दक्षता बढ़ाने के लिए, बी में कह रहे हैं यानी कि धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए। अगर समानांतर में जोड़ा गया है तो यानी कि क्या होगा उससे, यानी कि उसका समानांतर में है तो यानी कि धारा क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि श्रेणी में रहेगा तो यानी कि क्या, वोल्टेज क्षमता बढ़ जाएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, धारा क्षमता यानी कि बढ़ जाना, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है धारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध एडिशन सेल से होता है, यानी कि लेड एसिड सेल का किसका कह रहा है, यानी कि एडिशन सेल का। और एडिशन सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उससे यानी कि कम होता है, जो कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इससे यानी कि ज़्यादा नहीं होता ना बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, अंडर चार्जिंग। ए में दिया इलेक्ट्रोलाइट के विशेष गुरुत्व को कम करता है, बी में है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के विशेष गुरुत्व को बढ़ाता है, सी में दिया अत्यधिक गैसिंग पैदा करता है,
डी में है तापमान बढ़ाता है। तो देखिए दोस्तों, अंडर चार्जिंग की स्थिति में जो यानी कि घटित तो होता है, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को कम करता है, जो कि ए में दिया हुआ है। अंडर चार्जिंग का मतलब क्या, डिस्चार्ज करना। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, बैटरी ओवर चार्ज करने पर ए में कह रहा है यह सक्रिय सामग्री में रासायनिक परिवर्तन लाएगा। बी में यह बैटरी की क्षमता को बढ़ाएगा। सी में यह इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट घनत्व को बढ़ाएगा। और डी में यह इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि इसका जो बैटरी ओवर चार्ज करने पर क्या होगा, विशिष्ट गुरुत्व जो होता है, यानी कि अगर चार्ज करेंगे तो ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर ओवर चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि उसमें यानी कि सल्फेशन दोष उत्पन्न होगा। ठीक है ना, क्या होगा, प्लेट मुड़ सकता है ज़्यादा चार्ज करने से। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो, सॉरी डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, डी में से इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से कम हो जाता है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध से क्या कम होगा। ए में दिया निर्वहन के दौरान एकीकृत गैस की अनुमति के लिए वेंट प्लग का उपयोग करना। बी में है प्लेट क्षेत्र में वृद्धि। सी में दिया प्लेट को एक साथ बहुत करीब रखना। और डी में दिया उपरोक्त सभी विधियाँ। देखिए इस स्थिति में यानी कि सभी विधियाँ जो है यानी कि इसके लिए सही है। किसके लिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से कम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यदि एक बैटरी गलत तरीके से चार्ज पर जुड़ी है तो निम्नलिखित होगा। क्या होगा, अगर गलत तरीके से चार्ज पर जुड़ा है तो यानी कि धारा जो होगा, धारा अधिक लेगा। ऑप्शन किस में दिया है, बैटरी द्वारा लिए गए करंट अधिक होगा। ठीक है भाई, धारा तो एकदम अधिक लेगा ही जब गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो। राइट, ठीक है ना, बहुत अधिक धारा लेगा। दिया गया करंट अधिक होगा, तो करंट अधिक नहीं होगा, लिया गया धारा अधिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित संकेत देते हैं कि चार्ज पर बैटरी से पूर्ण चार्ज प्राप्त कर लिया है। ए में कह रहा है इलेक्ट्रोड का रंग से भी पता करेंगे, गैसिंग से भी पता करेंगे, विशेष गुरुत्व से भी पता करेंगे। तो सभी विधि से पता कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बैटरी का, तब तक के लिए जय हिंद।